शुद्धात्मान मणिकांतं साधुतं मंगलम वंदे संदर्शयतं संदर्शयति प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्योगेन्द्र मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां ज्योति शासनम येनम जयतु शासनम येनम जयतु शासनम सर्वव्यापृपाय परात्म उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्म जीवम जपम जंवर प्रसिद्धम देवेंद्र बंदे संसदा। निर्गंतता के कितने भेद हैं? एक तो है निर्गंत स्वरूप, एक है निर्गंत दृष्टि, एक है निर्गंत भावना, एक है एक देश निर्गंत दशा और एक है पूर्ण निर्गंत दशा। बकुश कुशी निर्गंत था, स्नातका निर्गंत था। सामान्य रूप से सबको निर्गंत कहेंगे, लेकिन विशेष रूप से कहेंगे पूर्णता के रूप से 12वें गुण स्थान वर्ती जीवों को। निर्गंत स्वरूप सबके पास है। निर्गंत दृष्टि नहीं है तब तक निर्गंत दशा का प्रारंभ कहां से हो? निर्गंत दृष्टि कहो, स्वभाव दृष्टि कहो, अंतर्दृष्टि कहो, द्रव्य दृष्टि कहो, एक ही बात है। निर्गंत दृष्टि निर्गंत दशा का मूल है। जब तक निर्गंत दृष्टि नहीं होती तब तक निर्गंत दशा होने पर भी, बाहर से देखा जाए, स्थूल रूप से देखा जाए तो निर्गंत दशा होने पर भी निर्गंतता नहीं होती। जीव को अपने निर्गंत स्वरूप की खबर नहीं, निर्गंत दृष्टि नहीं, बस निर्गंत दशा ऐसा समझते जैसे कोई शरीर की दशा हो, ऐसे समझते जैसे कोई पुण्य का कार्य हो। अरे निर्गंत दशा वह धर्म रूप परिणाम है। निर्गंत दशा में सात्य भक्ति भी होती है, सात्य पुण्य भी होता है, लेकिन निर्गंत दशा पुण्य रूप नहीं है। खाली अकेला पुण्य नहीं हुआ। निर्गंत दृष्टि धर्म का मूल है। निर्गंत दृष्टि के बिना निर्गंत दशा नहीं ही होती। निर्गंत दृष्टि होने पर निर्गंत भावना सतत बढ़ती है, सहज बढ़ती है, क्यों? वह रुचि का कार्य है। क्या चर्चा चल रही थी अपनी? आत्मा धर्म रूप परिणमित हो, यह मनोरथ है, रुचि का कार्य है। ये निर्गंत दशा रुचि का कार्य है। पंचेंद्रिय के भोग रुचि का कार्य नहीं है, औपाधिक भाव है, ये रुचि का कार्य है। अनंतों जीवों में से कितने जीवों को अवसर है सुनने का? कुछ पता रहे? अनंतों जीव,
ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख का उपाय जाने बिना तड़प तड़प करके दुख सहते हैं। ये पता नहीं है सुख का उपाय क्या है। ज्ञानी तो होना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र को पढ़ पढ़ करके ज्ञानी होना चाहते हैं। ये पता नहीं है कि ज्ञानी कैसे हुआ जाता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभवते हुए ज्ञानी हो जाता है। सहज तुमने टकासी जवान डाली, निर्गंथ स्वरूप सबके है। पारिणामिक भाव, पंचम भाव। कौन सा पंचम भाव? पंचम गति के अभिलाषी इस पंचम भाव का स्मरण निरंतर करते रहते। अंचित पंचम गते पंचम भावम स्मरन्ति विद्वांस संचित पंचाचारा परिग्रह प्रपंच परिहीना। समस्त परिग्रह से रहित पंचम भाव का स्मरण काय के लिए? पंचम गति के लिए करते हैं। जीवन कैसा है? संचित पंचाचार। पंचाचार से शोभायमान जिनका जीवन है, पंचाचार जिनका धन है, अविनाशी धन है। उस पंचम भाव के आराधना के लिए ही, पंचम भाव को देख करके प्रसन्न रहने के लिए ही वे जंगल में जाते थे। शंकर चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट। खेल खिलौना नहीं है ये। पंचम भाव का अनुभवन होते हुए उन जीवों के ऐसा आनंद होता है, घर की याद नहीं आती, घर की याद नहीं आती। सुख सबकी याद बुलाता है। अचिंदी आनंद की मस्ती में, धुन में भूल जाते हैं बताने वाले तक को। जैसे बालक मां से लिपट जाता है, भूल जाता है उस सिपाही को भी जिसने मिलाया मां से। परिणाम आत्मा में लीन हो जाता है, भूल जाता है उस आत्मा को बताने वाले भगवंतों के प्रति। क्या समझते को ये रूखा रस निकल गया तो नीरस रह गया। आत्मा रस है, पौधगलिक रसों से भिन्न है, इसलिए रस है। इसकी टीका करते हुए आचार्य ने ये कहीं नहीं लिखा आत्मा स्वभाव से रस है। उद्गत द्रव्य से भिन्न है, इसलिए रस है। उद्गत द्रव्य के गुणों से भिन्न है, इसलिए आत्मा रस है। माने पुद्गल में रस नाम का गुण होता है, आत्मा में रस नाम का गुण ही नहीं है। रस वेदना परिणाम को पा करके रस नहीं चखता, द्रव्येंद्री के अवलंबन से रस नहीं चखता, भावेंद्री के
से रस नहीं चखता, और रस का ज्ञान होते समय भी रस के साथ तादात्म्य नहीं होता। इसलिए आत्मा रस है, मतलब आत्मा स्वभाव से रस है। नहीं लिखा तो नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन रस के साथ तादात्म्य नहीं होता। ये अरस हो गया कि नहीं हो गया? स्वभाव से अरस है कि नहीं? नींबू में रस है कि नहीं? नींबू में मौसमी का रस नहीं है, संतरा का रस नहीं है, अनार का रस नहीं, गन्ना का रस नहीं है, बोलो। लेकिन नींबू में नींबू का रस है। आत्मा रस है कि नहीं? आत्मा में पुतेल का रस नहीं है, लेकिन आत्मा में सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस लबड़ खिलवत लीला ठानी। आत्मा में आत्मा का रस है, ऐसा उत्कृष्ट रस है जिस रस का स्वाद आने पर सारे स्वाद फीके हो जाते, चाह मिट जाती है। निर्गंत स्वरूप सबके है। निर्गंत दृष्टि मोक्ष मार्गी जीवों को होती है। निर्गंत दृष्टि वाला जीव ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी है, और निर्गंत भावना ज्ञानी श्रावकों को भी होती है। छठवें सातवें गुण स्थान में एक देश निर्गंतता आई है, साक्षात मोक्ष मार्गी हो गए, जिसको राम के भाई भरत ने कहा था, यद्यपि गृहस्थ अवस्था से परंपरा मोक्ष मार्ग है, तो भी साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है। मेरी अभिलाषा तो उस निर्गंत दशा के लिए है जो साक्षात मोक्ष का मार्ग है। जैसे शुद्धात्मा साक्षात शुद्धात्मा है, ऐसे निर्गंत दशा साक्षात मोक्ष का मार्ग। 12वें गुण स्थान में पूर्ण निर्गंतता। और पूर्ण सुख अविनाभावी संबंध है सुख का और निर्गंतता का। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आत्म ध्यान से उत्पन्न आनंद के सामने घोर उपसर्ग और परिचय भी दुख उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। समुद्र में एक आध बूंद जहर पड़ जाए तो क्या समुद्र जहरीला होता है? साबत लेसो बहु पंड्रासो। समुद्र में एक बूंद जहर पड़ जाए तो समुद्र जहरीला हो जाएगा क्या? क्या ये भगवंतों की दर्शन पूजा भक्ति सावध्य कार्य हैं? इस सावध्य के कारण, सावध्य माने पाप, अवध्य, अवध्य माने पाप, पाप से सावध्य कहते। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा जो रह गई वो सावध्य है। भले संकल्प भी हिंसा छूट गई, लेकिन आरंभी हिंसा है, सावध्य है। मंदिर बनाने में, सामग्री बनाने में, भगवान की पूजा प्रतिष्ठा करने में सावध्य कार्य हैं, सामायिक आदि के निर्बद्ध कार्य हैं, लेकिन फिर भी ज्ञानी जी सावध्य कार्य उनमें प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है। क्यों? क्या करें? निर्बद्ध में उपयोग नहीं रहता तब तक।
अष्टविध दर्शनाचार, अष्टविध ज्ञानाचार, 13 प्रकार पंचाचार, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। और इनमें 12 प्रकार का तप है, तपाचार। और इनमें शक्ति को न छिपाने रूप वीर्याचार। मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तुम्हारे प्रसाद से अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त न कर। बोलो। चूरन खाने की आदत बंद बनाओ। जब तक पाचन न सुधरे तब तक के लिए चूरन का अवलंबन बात अलग बात है। आलम्बनान विबुधान बलम विबलगन। जब तक अपने स्वरूप में लीन न हो जाए तब तक ये भगवान की प्रतिमा का, भगवान का अवलंबन लेना अलग बात है। इनको अमृतचंद स्वामी ने हस्तावलंबन कहा है और उसके साथ में एक शब्द लगाया, हंस। हंस हस्तावलंबन। अरे रे खेद है, अवलंबन लेना पड़ा। और इस प्रवचन सारजी में आचार्य देव ने कहा, दुख भाव ही पर का अवलंबन लेता है। सुखी होने की दशा में पर के अवलंबन की जरूरत ही नहीं है। सहज छूट जाता है, परावलंबन छूट जाता है, पर वस्तु छूट जाती है, पर का आश्रय छूट जाता है और स्वावलंबन का भी विकल्प छूट जाता है और स्वावलंबन हो गया। आत्मा धर्म रूप परिणमित हो, शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो, वितराग भाव रूप परिणमित हो, साम्य भाव रूप परिणमित हो, यह हमारा मनोरथ है। उल्लास का कार्य है। कैसा धर्मात्मा है जिनकी सकत जगी अलख जगाए वे को कथा के सुनवे को 2 कान मड़े हैं। को कथा के सुनवे को 2 कान मड़े हैं। विकथा मत करो हमसे। देखो भाई, आचार्यों ने तो पूरा कहा है, तुमने उसको खाने पीने तक सीमित कर दिया, कुछ क्रियाओं तक सीमित कर दिया। हम क्या करें? इसमें उपदेशदाता का तो कोई दोष नहीं। उन्होंने अब ध्यान भी कहा, खोटा ध्यान मत करो, खोटी विचार मत करो। पापोपदेश भी कहा, पाप का उपदेश भी मत दो। पाप तो करो मत ही, कराओ मत ही, अनुमोदना मत करो, पाप का उपदेश मत दे। हिंसा का दान मत करो, हिंसा के उपकरणों का दान। जब तक वो उपकरण रहेगा तब तक हिंसा होती रहेगी। प्रमाद मत करो अपनी आराधना में, धर्म कार्यों में उल्लास रहित मत पर हो जाओ। राग द्वेष करतार मत सुनो, बैरी बन जाओ। गूंग मत करो, गूंगे बन जाओ। बैठे बैठे समय गमाए रहे, विकटा में समय गमाया है। आचार्यों ने तो पूरा लिखा है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब तुम अधूरा समझो तो हम क्या कर लें?
हम तो सामायिक भी करते हैं। अरे भैया, सामायिक में करना नहीं है, करने में सामायिक नहीं। सामायिक जानने रूप है, ज्ञान के भवन मात्र है, एकाग्रता लक्षण वाली है, आत्मा मय है, समय सारमय है। बोलो सामायिक की क्या परिभाषा है? समय सार जी में है कि नहीं है? एकाग्रता लक्षण है, ज्ञान की भवन मात्र है, समय सार स्वरूप है। कहा समझे तो सामायिक पाठ पढ़ लेना, ये तो सामायिक का अभ्यास है। वो सो भी तब अभ्यास है, सामायिक की प्रतिज्ञा तो पहले करो। जितनी देर मैं सामायिक करूंगा उतनी देर के लिए मेरे शरीर के ममत्व का त्याग है, शरीर पर्यंत सर्व परिग्रह का त्याग है। उस समय में कोई मच्छर बैठ जाए तो बैठ जाए, मक्खी बैठ जाए तो बैठ जाए, लगे खजूरे आन करे, कान खजूरा वो आकर के लग गए। सामायिक स्वाध्याय की सार्थकता है, स्वाध्याय का फल है। स्वाध्याय से आदि चंचल मन भी एकाग्र होता है, तब सामायिक होती है। समता भाव की भावना स्वाध्याय है और समता भाव सामायिक है। जो शब्दों से बोल करके किया जाता है प्रतिक्रमण आदि, उसे सब नियम सार जी ग्रंथ में सामायिक नहीं स्वाध्याय कह रहे हैं। जान तू स्वाध्याय रे। रुचि का कार्य है हमारा, आनंद आता है हमें उनमें। भैया पढ़ा दिया करो, ये तो हमारे रुचि का काम है। अरे पढ़ाना क्या रुचि का काम है? स्वान भवन रुचि का काम है। उसमें विघ्न करने वाली बहिर्दृष्टि है, बहिर्मोह दृष्टि कहो, बहिर्दृष्टि कहो। उस मोह के दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, और चारित्र मोह माने कसाएं। मोह दृष्टि है, मिथ्यात्व अंतर्मुख नहीं होने देता, कसाएं हमें अपनी गलती नहीं देखने देती, अपना स्वरूप क्या देखने देंगी। कसायों की तीव्रता भी तो ये हमें अपनी गलती भी नहीं देखने देती, स्वरूप क्या देखने देगी। अपनी गलती देखने से गलती थोड़ी होगी, बंद होगी, और स्वरूप देखने से गलती का अभाव हो जाएगा, सुधर जाएगी। ऐसे कह देते सुधार करेंगे, जैसे तुम्हारे हाथ में तुम करता धरता हो, और मानते ही हैं। और फिर बस क्या कहा है हमें यही पता नहीं है। कितनी बार क्या, कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, अप्रामाणिक वचन मत बोलो। नहीं मालूम है तो अनुमान से मत कहो, नहीं मालूम है तो अनुमान से मत कहो। इतना कहो हमें मालूम नहीं, बस इतना ही। वक्ता के स्वरूप में भी यही लिखा है। वक्ता को अगर
उसका अर्थ नहीं मालूम तो कह दे हमें नहीं मालूम। ये लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे सो कह लेंगे, हमें क्या मतलब? लोगों के लिए धर्म कार्य थोड़ा ही है। नहीं मालूम तो नहीं मालूम, अप्रामाणिक मत बोलो। खेत में होंगे, तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है कि नहीं है? होंगे बस, क्यों ही ठोक दिया। अप्रामाणिक बोलने की कोशिश मत करो। लौकिक में भी काम बिगड़ते हैं और धार्मिक क्षेत्र में तो काम बिगड़ते ही हैं। अनुमान से मत कर, रोटी बन गई होगी। कोई विपदा आ सकती है, नहीं बन पाई, हम देख के बता रहे इसमें क्या दिक्कत हो गई। अपनी आफत टालने के लिए बन गई होगी, चलो। उसमें विघ्न करने वाली केवल हमारा एक मोह है और कुछ नहीं। पर द्रव्य विघ्न नहीं करती। क्यों? पर द्रव्य अपने में है, कहां से विघ्न करेंगे? कैसे करेंगे? यदि आत्मा व्यापक भाव से पर द्रव्य का करता हो तो तादात्म्य होने का प्रसंग आएगा। जब तादात्म्य ही नहीं होता तो विघ्न कैसे करेगा? प्रबल कारण अंतराय कर्म का उदय है। एक व्यक्ति को बताया किसी ने, राजा का अभी मरण होगा और तुम राजा बनोगे, वो तुम राजा बन जाओगे अभी। उन्हें अच्छा राजा हम बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? हम उपद्रव करेंगे। राजसभा में पहुंचा और राजा की टांग पकड़ करके खींच लिया और उसी समय में सिंहासन पर बिजली गिरी। ओ भैया तुमने तो बचा लो, तुम ही राज संभालो। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ क्या मतलब? उसने टांग इसलिए तो खींची नहीं थी हम राजा बन जाएं, देखें कैसे बन जाए। अरे अहंकार मत करो, देखें कैसे बन जाए। टांग खींचने वाले को राजा कौन बनाएगा? तुम्हारी टांग खींचे पकड़ गए तो तुम जी बताओ, तुम अपना पद कैसे दे दोगे उसे? उल्टा उल्टा काम। हमने आपसे कई बार कहा, धर्मात्माओं से ईर्ष्या करता है और धर्म प्राप्त करना चाहता है। अरे धर्म प्राप्त करने की पात्रता तो ये है, धर्मात्माओं से बहुत प्रेम हो, अंतरंग प्रेम हो, कपट रहित प्रेम हो, प्रदर्शन नहीं, प्रेम। प्रेम का प्रदर्शन अलग होता है। अरे एक और ले, एक और ले, एक और ले। और बीमार लड़का हो तो ये कहेगा एक और ले, अब मत खा, अब शाम को खाइए। ये थोड़ी कहेंगे एक और ले। प्रेम का प्रदर्शन अलग है, प्रेम अलग है। प्रेम के भाव में जहां ताड़ना चाहिए वहां ताड़ना है, जहां प्रेम चाहिए वहां प्रेम है। और प्रेम के प्रदर्शन में प्रेम ही प्रेम है, ताड़ना नहीं। धर्म की प्राप्ति करने की पात्रता तो धर्मात्माओं से, हाँ बोलो,
निष्कपट प्रेम, अंतरंग प्रेम, साथ से प्रेम, स्वयुतान प्रत सद्भक्ति सद्भाव सनाथापेक्ष कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अवलंबते धर्मी सौ को वत्स प्रीति सम। ऐसे ही लौकिक में भी है, धनवानों से ईर्ष्या करे और धनी होना चाहे, कैसे होगा भाई? अगर तुझे धनी होना है तो धनवानों से ईर्ष्या छोड़ दे, धनवानों से बहुत विनय पूर्वक धनी होने का मार्ग पूछ। धनी होने का मार्ग पूछे। मार्ग क्या है? तुम जो समझते हो वो धनी होने का मार्ग नहीं है। दुकान खोलना, दुकान चलाना, बिना पूजा कई दुकान पर पहुंच जाना, ये धनी होने का मार्ग नहीं है। धनी होने का मार्ग तो क्या है? तेरे अंतर में धन है, तू अपने धन को पहचान। धनी होने का मार्ग पुण्य है बाहर में। अब पुण्य परिणाम के पुण्य उदय, पुण्य परिणाम भी चाहिए और पुण्य उदय भी चाहिए। और पुण्य किससे होगा? पवित्र पुरुषों की भक्ति, पवित्र वाणी का स्वाध्याय, पवित्र गुरुओं की संगति, पवित्र भावना, ये पुण्य का कारण होगा। अब पवित्र गुरुओं की संगति नहीं है, पवित्र गुरु पुरुषों की गुणगान नहीं है, तुझे अंतर में बहुमान नहीं है, तो कहां से पुण्य भी कहां से आएगा? हमने आपसे कहा था इस पत्थर पर घास फूस भी नहीं होगी, गेहूं तो बहुत बड़ी बात है, कछु नहीं अपने लायक तो गेहूं निकल ही जाएंगे डाट ने कि डाट दे चिड़ियां खा जाएंगे और कुछ नहीं। ए पत्थर पर भैया घास फूस भी नहीं होगी। तुम धर्म के चक्कर में नहीं रहना, पुण्य भी नहीं होगा बिना परिणाम होगा। बंध मोक्ष परिणामन सोई, पुण्य और पाप भी परिणाम से होता है, परिणाम में होता है। धर्मानुराग होता है तो पुण्य होता है, और विषयानुराग होता है तो पाप होता है, और वैराग्य होता है तो धर्म होता है। सकल ठीक रही। अरे पाप होता है, शांत भाव हो चेहरे पर, वह चेहरा शोभा पाता है। क्या देख रहे हैं? खोला पालकी, शिवाजी कह रहे हैं पालकी खोल दो। अब वो स्त्री तो ऐसे ऐसे कप रही है, काश मेरी मां ऐसी सुंदर होती। बता, आप डरो मत, हमारे सिपाही के अपराध के लिए आप क्षमा करो हमें, आपको तो आपके घर पहुंचा देंगे। ऐसे देख रहे, पाप है कि पुण्य है? अभिप्राय क्या है? एक सज्जन तुमको अब लोग अवर विषय रथ करे न कोई, को कर छीप जलपान, खार नीर पीवे मत मार। धर्म की प्राप्ति में विघ्न करने वाला हमारा मोह है। मोह के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जिसे तुमने धर्म मान लिया वो धर्म नहीं है भैया, जिसे ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं है, जिसे सुख मान लिया वो सुख नहीं है।
इंद्रिय सुख समस्त दुखों का मूल है। इंद्रिय ज्ञान दुखों अज्ञान का मूल है। और जैसे धर्म मान लिया, संतुष्ट हो गए, अब धर्म तक पहुंचेंगे भी, फाइल ही बंद हो गई। हमने तो धर्म कर लिया, हम तो धर्म कर रहे हैं। ये भगवान, आत्मा को समझे बिना धर्म की कल्पना कर रहे हो। आत्मा को समझे बिना केवल धर्म की कल्पना होती है, धर्म नहीं होता। धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। धर्म में विघ्न करने वाला कौन है? मोह, बहिर्दृष्टि। इसलिए हमने आपसे कहा, कहाँ बैठे हैं, ये कोई महत्व की बात नहीं है। चाहे मैं कहीं हूं, मुंडाज पद ब्रह्मधारी देव क्या कह रहे हैं? चाहे मैं स्वर्ग लोक में हूं, चाहे विद्याधर लोक में हूं, चाहे मनुष्य लोक में हूं, और कोई गति बन गई हो और मान ले पहुंच भी जाए तो नरक में पहुंच जाए, हे प्रभु आपके पाद पंकजों की भक्ति बनी रहे। क्या भाई, कैसी भक्ति होगी? अहंकार में इस भक्ति का लेस नहीं है। गाओ बजाओ, गाओ बजाओ, गाओ बजाओ, भक्ति हो गई, भक्ति हो गई। पंडित टोडरमल जी ने कहा, भक्ति करता है तो किसकी भक्ति करता हूं, किस लिए भक्ति करता हूं, कुछ खबर नहीं। भक्ति करता है तो दृष्टि किधर ही घूमती है। जो भगवंतों के सामने भी भगवंतों को नहीं देखते हैं, वे पापी हैं, इधर उधर देख रहे। भगवंतों के सामने भी भगवंतों को नहीं देखा। तुम्हें ये विचार नहीं आया अपना स्वरूप ही देखने योग्य है। भगवान देखने योग्य कहे गए उपचार से, व्यवहार से। भगवान जिसे देख रहे हैं वह देखने योग्य है, शुद्धात्मा। यह है परमार्थ। परमार्थ में व्यवहार, व्यवहार में परमार्थ, ऐसा मेल बनाओ। क्लास में बैठे हुए अच्छे विद्यार्थी को बगल के विद्यार्थियों को देखने की फुर्सत नहीं है। वो तो ऊपर देख रहा है, अपनी कॉपी पे देख रहा है। और अपनी कॉपी को वहां से मिला रहा है, और अब वहां पर उपयोग लगा करके समझ रहा है हमें उपयोग नहीं है। मरी बैठी हो इनका मनोरंजन के लिए बैठी हो, टाइम पास करने के लिए बैठी हो। बस आया चले आ, आइए हम चुप होकर के बोलेंगे भाई, क्यों तुम मानते ही बोलिए अपने को? हम शरीर हैं, हम आत्मा है, ये माना ही नहीं अभी। बहिर्मोह दृष्टि विघ्न करने वाली है। अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी। मैं तो बाहर के पदार्थों को विघ्न करने वाला है, जिनने उपयोग खराब कर दो, जिनने विघ्न अंतराय कर दिया। अरे जिनने कर रहे हो, अभी तुम कर्म को भी नहीं देख पाए, नो कर्म को क्या देख पाओगे? टोडरमल जी ने लिखा, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। माने कर्म का दोष है। आप तो स्वयं मंत्र रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को देता है। तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है।
अब हमने विचार किया कि देखो कर्म का दोष देखना ही अनीति कही है, या पंडिताई कहते हैं दुनिया के लोग। हमारी कर्म को हो जाए इतना बड़ा पंडित मानते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं। आगे पढ़ाई नहीं रही, अब प्राइमरी पास कर लो जाने कितनों पढ़ गए। कर्म का दोष देखना ही अनीति कही, तो नो कर्म का दोष देखना कितना अनीति होगा। ये महाअनीति है जो पर का दोष देखते हैं। अरे रे हम तो पर का दोष देख रहे, कर्म का भी उदय विचार नहीं कर रहे। और कर्म के उदय के विचार करने का फल क्या है बताइए। कर्म का दोष है, कर्म का उदय है, मेरे ही कर्म का उदय है, अर्थात प्रजाजनों का कोई दोष नहीं, राम का कोई दोष नहीं, प्रजा के मुखिया लोगों का कोई दोष नहीं। ठीक है, जंगल में बैठी हुई सीता ये विचार कर रही है, उदय का विचार करें तो कर्तव्य की सिद्धि होगी। ये थोड़ी है कि उदय का विचार करें तो कुछ भी, फिर तो कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। ये बाहर का काम करने वाले कर्म के उदय हैं। तुम्हें रोटी देंगे कर्म का उदय, आज तुम्हारी कर्म का उदय तो नहीं मिलेगी। कर्म का उदय नहीं है, होगा तो क्षय सम होगा तो मिल जाए। ठीक है ना। देखो अपने घरों में तो एक रिवाज है, भोजन बनाने वाले को सबसे बाद में मिलती है। भोजन बनाने वाले को भोजन सबसे बाद में मिलता है। अब तुम खाए देखो, सोचना सबसे पहले किनको मिलता है। पहली भोजन मुनराज का होता है, मुनि को भोजन दे फिर निज करें आ। हमारे यहां भी पहली रोटी कहीं भी नहीं खाते, या तो माली को डालो या गैया को डालो। माने पहले दान फिर भोजन। दान बिना का भोजन करने वाले के भाव विशुद्धि नहीं होती। दान बिना के भोजन करने वाले को भाव विशुद्धि नहीं होती। चौका शुद्ध है तुम्हारो, हमने तो लकीर खींच ली, डंडा लगाए जाएगा कि अशुद्ध कैसे है। कोई बिना पाए रोए घुसो नहीं है कि इस चौके में किसी का दान नहीं हुआ। दान के बिना भोजन करना भाव विशुद्धि नहीं। आसक्ति है एक तरह की, आसक्ति का प्रतीक है। हाँ, ये तुम्हारी आसक्ति बताती है। भोजन दे के खाने बैठ गए, याद ही नहीं आई तुम्हें। जंगल में सीता ने आहार बनाया, मिट्टी के बर्तन बनाए, और उनकी अरे कोई मुंडराज है तो आहार बनाने का श्रम सार्थक हो जाए, मेहनत सफल हो जाए, नैना सफल हो जाए। हे सीते तुम महाभाग्यवान हो, रामचंद्र जी कह रहे हैं। हे सीते तुम महाभाग्यवान हो, तुमने बेचारण रिद्धारी मुंडराज पहले ही देखे, हमसे पहले। देखो वे मुंडराज आए, दे आए, कहाँ अब तक दिखाई देने लगे। तब राम ने देखे, समीप आए, हे स्वामिन आओ आओ तिष्ठो तिष्ठो। आओ आओ महावीर मेरा आंगना सुना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे मन में तुम्हारे जैसे भावों के बिना हमारा आंगन सुना है। तुम्हारे जैसे वितराग भाव के बिना हमारा आंगन सुना है।
दान के बिना का भोजन करता है उसके भाव विशुद्धि नहीं है, और दान को ही धर्म मान लेता है उसके कभी विशुद्धि नहीं है। और धर्म मान लिया। अरे वो आहार देखने गए थे, क्या देखने गए थे? इसलिए क्या देखने गए थे ये बता? मुंडाज का आहार देखना हमें, क्या देखना है? अरे आहार कैसे किया जाता है, आहार किस लिए किया जाता है? आसक्ति पूर्वक नहीं, ज्ञाता साक्षी भाव से आहार किया जाता है। आहार के ज्ञाता हैं कि आहार के कर्ता भोक्ता हैं? स्वाद ले लेकर के आहार कर रहे हैं कि संयम की वृद्धि के लिए निष्प्रय भाव से आहार कर रहे हैं? और कितने यत्नाचार और विवेक पूर्वक आहार किया जाता है, बाहर न फैल पाए, हिंसा न हो पाए। हाथ में आहार करना है, बोलो कैसे करेंगे? तुम तो थाली में करोगे भोजन और तो टपक जाए, और इनके आहार हाथ में कर रहे तो भी नहीं टपक रहा। कितने यत्नाचार पूर्वक सुदय सुदाय को कितने फिर शोध रहे हैं, कितने सावधान हैं। कल के भूखे आंसू लग गई। अरे ऐसा नहीं है भाई। कोटरमल जी ने कहा ज्ञानी झपट्टा मारता है, अज्ञानी ज्ञानी झपट्टे नहीं मारते। कोई खावे लाडू पिया बर्फी मंगाए गए, मुनि करें शुद्ध भोजन जीव जंतु बचाए। दयानत मगन भयो मुनि गुण गाए गए। ये आहार देखने लायक क्यों है? क्यों आहार करते समय भी वे अपने को देख रहे? ये आहार करते समय भी आहार कर कहाँ रहे हैं? आहार को जान रहे हैं, और आहार को जान रहे नहीं है, आहार से निरपेक्ष जाता है। इसलिए उनकी कथाएं इतनी मंद हो गई कि कुछ सरस और नीरस का भेद नहीं। नमक है कि नहीं है, मीठा है कि नहीं है, नींबू नहीं है कि नहीं में, मिर्ची है कि नहीं है, घी है कि नहीं है, कुछ खबर नहीं। अंदर रसी करना माने अपने रस से तृप्त रहना, बाहर के रसों से उदास रहना। जो अपने रस से तृप्त हुए बिना रसी करते हैं वे केवल रूढ़ी की क्रिया है। तृप्त रहना मालूम ही नहीं पड़ रहा कि नमक है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, खट्टा है कि नहीं, चरपरा है कि नहीं। भक्ति पूर्वक अंजलि पर रखे गए आहार से भी उदासीन, भक्ति पूर्वक अंजलि पर रखे गए आहार से भी जो उदासीन है, उन मुनीश्वरों को, योगीश्वरों को आहार लेते हुए भी अंतरंग से साक्षात अनाहारी कहा। क्यों? अनाहारी स्वरूप पर दृष्टि है, अनाहारी दशा की भावना है, और अनाहारी दशा की भावना भाते भाते अनाहारी दशा को ही प्राप्त करने के लिए आहार कर रहे हैं, और कोई भाव नहीं। विघ्न करने वाला हमारा मोह, और हम कह रहे ये विघ्न कर रहे, ये हमें पढ़न नहीं दे, ये हमें खान नहीं दे, ये हमें सोने नहीं देते। उठो,
उन्होंने तो सोचा कि अभी समाय करेंगे, अब तो उन्होंने इन्हें उठा दें, और जे कुड़कुड़ाए हमें सोनू नहीं दियो। माता की तो करुणा है, तो ये उठा रही है, हैं? और तू कह रहा है कि हमें सोने नहीं, जैसे सोना कोई अच्छी बात हो। बहुत पाप बनता है, जाने अनजाने में कितना पाप हो जाता है, पता है कुछ? जिसको पाप मान रहे वो पाप है, और जिसको नहीं मान रहे सो पाप है। अब क्या करें, मानता का पाप तो बराबर चल ही रहा। बैरमोह रसी उसमें विघ्न करने वाली है, हमारे मनोरथ को प्राप्त करने में बाधक है। हे भाई, तू सर्व प्रकार से निर्मोही, गाढ़ प्रयत्न कर निर्ममता उपजा। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में क्या कहते हैं? मोही बांधे कर्म को निर्मोही छोड़ जा, ताते गाढ़ प्रयत्न कर निर्ममता उपजा। अपने को पहचाने बिना कैसे निर्मम हो पाओगे? दिलवाणी से पहचानोगे तो पात्र बनोगे, और स्वानुभव से पहचानोगे तो निर्मोही हो जाओगे। विचारना प्रमोदता। हे दिलवाणी भारती।